So welcome dear students for the continuation of our unit Laplace transform. Till now we have studied properties of Laplace transform, inverse Laplace transform. Now we are studying unit step function. Particularly today we will continue the extension of last lecture. वही लेक्चर जिस लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं एक बार इसको और रिविजिट करूंगा, अलग मेथड से यही प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा. The same I would like to continue over here. जरा ध्यान से देखना, पिछला प्रॉब्लम जो था वो अगर मैं गलत ना हूं तो यही था. फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 plus 2t minus 3t square plus 4t cube into u of t minus 2. यही था सेम. हाँ, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखना. हम इसको सॉल्व करेंगे टेलर सीरीज मेथड से. क्या कहती है टेलर सीरीज मेथड? या टेलर सीरीज इज गिवन बाय f of t is equal to f of a प्लस जो ये t माइनस ए है वो आप जो a मतलब जिसके अराउंड आप उस टेलर सीरीज को एक्सपांड करना चाहते हो वो चीज, समझे ना? यानी आप उस टेलर सीरीज को एक्सपांड करना चाह रहे हो तो किस बेसिस पे एक्सपांड करना चाह रहे हो वो चीज. तो ये f of t is equal to f of a t minus a divided by 1 factorial into f dash of a t minus a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 factorial into f double dash of a t minus a का होल स्क्वायर t minus a का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 factorial f triple dash एंड सो ऑन. इसको कैसा करेंगे? इसको हमें करना ऐसा है कि मुझे पहले f of t लिखना है और a क्या है, किसमें दिया है एक्सपांड करने के लिए? t माइनस टू. अब ये t माइनस टू मतलब क्या है ये भी मैं पहले क्लियर करूंगा बच्चों, ध्यान से देखो. ये 2 माइनस टू मतलब क्या कि मैं ये फार्मूला मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं तभी लगा सकता हूं पर्टिकुलरली इस t माइनस टू की वजह से, जब इस हर एक t में क्या आ जाए, t माइनस टू आ जाए, तभी मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगा सकता हूं, अदरवाइज नहीं लगा सकता. यानी ये चाहिए कैसा, 2 इंटू ब्रैकेट t माइनस टू, 3 इंटू ब्रैकेट t माइनस टू का होल स्क्वायर, t माइनस टू का होल क्यूब. ऐसा अगर मैं ला सकूं तो ही ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के योग्य होगा, अदरवाइज नहीं. अब ये सब लाना है तो क्या करना पड़ेगा? f of t इक्वल टू f of a t माइनस ए 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह लिख दिया. अब मैंने सीधा सीधा f of t लिखा. व्हाट इज f of t? 1 plus 2t minus 3t square plus 4t cube. अब f of 2 फाइंड आउट किया, आंसर क्या आया? 1 plus 4 minus 12 plus 32 is equal to 25. चेक कर लो एक बार बच्चों, is equal to 25. इसका आंसर 25 आया. अब f डैश निकाला, आंसर आया 2 minus 6t plus 12t square. f डैश ऑफ 2 निकाला, आंसर आया 2 minus 12 plus 48 माइन. इसका मैं अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करूं, क्या है बच्चों, तो इसका आंसर आया 32, सॉरी 38.
अब और एक बार डेरिवेटिव लिया, क्या निकला डेरिवेटिव? f डबल डैश ऑफ t इज इक्वल टू -6 प्लस 24t। अब f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -6 प्लस 48 प्लस जो भी आंसर आया, तो आंसर आया 42। अब और एक बार डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव आया 24, फाइनल डेरिवेटिव f ऑफ 2 लिखा तो वो भी 24, यानी फाइनल आंसर आया। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 2 के आगे मैं क्या नहीं कर सकता, एक्सपांड नहीं कर सकता। तो सर ये सिर्फ 2 के लिए है क्या? नहीं, मैं ये प्रॉब्लम फिर से एक बार आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अलग वे से। ठीक है, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिएगा। सेम प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा माइनर चेंज, छोटा सा। अब इस सबको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला? सबसे पहली चीज f of t इक्वल टू 25 प्लस t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 38 इंटू 38 प्लस 42 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। देखो यहां चालू है, प्लस 24 इंटू टी माइनस 2 का क्यूब बाय 6। अब इसका कैंसिलेशन वगैरह करने के बाद क्या मिला, ध्यान से देखना। ये आया 21, ये आया 4। क्लियर हुआ इतना? चलो, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय u ऑफ t माइनस ए, ये है f ऑफ t। इसको अगर मैं u ऑफ t माइनस ए से मिलूं, मल्टीप्लाई करूं, तो यही मिलेगा ना जिसका मुझे लैपलास लेना है। तो सेम कैन बी multiplying both sides by u of t minus a, that means 25 into u of t minus 2 plus 38 into u of t minus 2, t minus 2 into u of t minus 2 plus 21 t minus 2 का whole square into u of t minus 2 plus 4 t minus 2 का cube into u of t minus 2। Applying Laplace transform on both sides, on LHS and on RHS, क्या मिला? Laplace transform of LHS equal to Laplace transform of RHS, independent Laplace 25 into Laplace transform of u of t minus 2 plus 38 into Laplace transform of t minus 2 u of t minus 2 plus 21 Laplace transform of t minus 2 का whole square u of t minus 2 plus 4 Laplace transform of t minus 2 का cube into u of t minus 2। अब आंसर देखो क्या मिला। इसका आंसर आया पहला 25 इंटू ई का पावर माइनस 2s बाई एस। अब ये ई का पावर माइनस 2s बाई एस मतलब क्या? ये u ऑफ t माइनस 2 का लैपलास है। u ऑफ t माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन, डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? e का पावर माइनस as बाई एस। अगर आपको पिछले लेक्चर का पहला स्ट्रक्चर अगर यानी वो याद है, पहला पॉइंट याद है, तो आप इसको आराम से क्या कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। सेकंड 38 इंटू ई का पावर माइनस 2s। अब ये ई का पावर माइनस 2s क्यों? ये फार्मूला था f ऑफ t माइनस ए इंटू यू ऑफ t माइनस ए। तो आंसर क्या मिला? लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर उसका लूं तो आंसर था e का पावर माइनस ए एस इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। तो वही सिस्टम e का पावर माइनस 2s इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसमें से 2 निकल गया बच्चों, ये निकल गया e का पावर माइनस 2s और ये निकाल लिया इसने 2, तो बचा क्या? ये निकाल लिया इसने 2, तो बचा क्या? सिर्फ t, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। 21
ये हटा e का पावर -2s, ये हटा, बचा क्या टी स्क्वायर, इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t -2 का क्यूब u ऑफ t -2, इसका मतलब ये हटा तो e का पावर -2s, और ये हटा तो ये आया t क्यूब, यानी अब ये हुआ e का पावर -2s 25/s 38 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t मतलब 1/s स्क्वायर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर मतलब 2 फैक्टोरियल बाई s क्यूब, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब मतलब 3 फैक्टोरियल बाई s का पावर 4। इसको मैं फिर से समराइज करूं तो क्या बना, 25/s एज इट इज, 38/s स्क्वायर एज इट इज, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 यानी 42/s क्यूब, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 यानी 24/s स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अब ये विषय ऐसा है कि मैं इस प्रॉब्लम को क्या सर ऐसे ही वैसे सॉल्व कर सकता हूँ, पिछले वाला जो बोला वो भी कर सकते हैं, ये वाला जो बोला वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस वे से इसको प्रिफर करना चाहेंगे सॉल्व करने के लिए। मैंने दोनों मेथड बता दी। अब सर ये t-2 के लिए है क्या, नहीं, किसने कहा t-2 के लिए है, आप इसको t-a के लिए भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर किस में आएगा, a में आएगा, बराबर है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम इसको t-3 के लिए सॉल्व करके देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, टेलर सीरीज बदलेगी, ये सेम, ये सेम, लेकिन ये 3 होगा, तो 3 होगा तो क्या होगा, 1 + 6, ये हो जाएगा चेंज कितना, 27 आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा चेंज कितना, आ रहा है ना समझ में। यानी जहां जहां आपने 2 किया था वहां वहां आपको क्या कंसीडर करना है, 3 कंसीडर करना है। तो ये प्रॉब्लम आप क्या कर लीजिएगा, होमवर्क के लिए ले लीजिएगा। सर ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कितना भी आप चाहे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं। तो सर ये सही है या गलत है, ये $1,000,000 सवाल है, सही है या गलत है। देखा जाए तो ये 100% सही है, क्योंकि पिछला आंसर इसके साथ मैच करता है, फिर भी हमारे दिमाग में शक होता है ना ये सही या गलत। तो सिर्फ आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, आप ये LHS और ये RHS क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए। ये देखो ये, यानी ये मैं हटा रहा हूं 6, यानी ये आएगा 4, और यहां पर आएगा 21, 21, यानी आपको एक्सपांड क्या करना है, 25 प्लस 38 इंटू t-2 प्लस 21 इंटू t-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू t-2 का क्यूब, ये आपको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करोगे और उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो बाद में आराम से आपको ये पता चलेगा कि LHS और RHS क्या करते हैं, मैच करते हैं या नहीं, समझे। ये चीज वेरीफाई करना जरूर। तो घर पे जाने, घर जब भी घर पर आप ये जब प्रॉब्लम रिविजिट करोगे तब आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि ये एक्सपांड RHS एक बार करके देखनी है इसी प्रॉब्लम के लिए ना, पिछले वाले मेथड के लिए RHS एक्सपांड करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ सबको इतना, आगे बढ़ू। अब अगर आगे बढ़ू तो ये सिस्टम कैसी होगी वो भी देख लेना, ठीक है। आगे वाला प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट। ये वाला प्रॉब्लम तो पहले ही ले चुका हूं मैं, लेकिन ये नीचे वाला प्रॉब्लम लेना बाकी था। तो नीचे वाले प्रॉब्लम के लिए मैंने फिर से एक बार ये से अपनी स्लाइड रखी है। अब नीचे वाला प्रॉब्लम IMP है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, वैसे भी ये प्रॉब्लम IMP है। क्या है वो प्रॉब्लम, f of t इक्वल टू e का पावर t इंटू कॉस टी, कहां से कहां तक, 0 लेस देन t लेस देन पाई, f of t इक्वल टू e का पावर t इंटू साइन टी,
कहां से कहां तक, t ग्रेटर देन पाई। यानी बेसिकली ये पूरा फंक्शन बच्चों 0 से इंफिनिटी तक डिफाइन किया, समझे ना। लेकिन बताया सिर्फ क्या गया है, 0 से लेके पाई के बीच में उसकी वैल्यू e का पावर t इंटू कॉस टी है, पाई से आगे उसकी वैल्यू e का पावर t इंटू साइन टी है। तो कैसे सॉल्व करें, बड़ा सिस्टमेटिकली उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला पॉइंट, पहली चीज, e का पावर t इंटू कॉस टी, e का पावर t इंटू साइन टी। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले f1 और f2 कंसिडर करेंगे, इमेजिन करेंगे। तो व्हाट इज f1, e का पावर t इंटू कॉस टी f1 विद इन 0 लेस देन t लेस देन पाई, e का पावर t इंटू साइन टी इज f2 फॉर t ग्रेटर देन पाई। अब ये दोनों चीज लिख दी, तो उसके साथ और एक काम कर देंगे, इन दोनों चीजों के जो इसके साथ आने वाला एडिशनल चीज है वो उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब ये एडिशनल क्या आ रहा है, एडिशनल ये आ रहा है कि ये जो e का पावर t इंटू साइन टी, e का पावर t इंटू कॉस टी दिख रहा है आपको, वो हम जो इंटरवल है वो उसको इंक्लूड करेंगे। यानी इंटरवल कैसी होगी, अब देखो f1 of t कैन बी रिटन एज f1 of t is equal to e का पावर t into cos t इन ब्रैकेट, अब इंक्लूड फॉर नहीं लिखूंगा, इन ब्रैकेट u of t minus 0 माइनस u of t minus पाई। वही जो हमने इनिशियल यूनिट स्टेप फंक्शन के पहले दूसरे लेक्चर में देखा था, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, t माइनस 0 t माइनस पाई, ये हुआ पहला। That means this particular can be written as e का पावर t into cos t into u of t, e का पावर t into cos t into u of t minus पाई, दोनों के बीच में साइन माइनस। यानी पर्टिकुलरली स्पीकिंग सेकंड जो पॉइंट है इसका, e का पावर t u of t माइनस पाई, इसी को मुझे रिविजिट करना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब दूसरा फंक्शन e का पावर t इंटू साइन टी वाला, तो f2 of t इक्वल टू e का पावर t इंटू साइन टी फॉर t ग्रेटर देन पाई। अब t ग्रेटर देन पाई भी अंदर लेना है, दैट मीन्स e का पावर t इंटू साइन टी इंटू u ऑफ t माइनस पाई, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद ओरिजिनल फंक्शन इज इक्वल टू f of t इज इक्वल टू f1 of t प्लस f2 of t, दोनों को इंक्लूड कर लिया भाई, क्योंकि हमने अलग अलग उसको लिखा था पहले। दैट मीन्स e का पावर t इंटू कॉस टी इंटू u ऑफ t माइनस e का पावर t इंटू कॉस टी इंटू u ऑफ t माइनस पाई प्लस e का पावर t इंटू साइन टी इंटू u ऑफ t माइनस पाई, पूरा सब एक जगह ला लिया। अब इतना लाने के बाद ये समझ में आ गया कि मैं प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकता हूं जब यहां और यहां पे t माइनस पाई हो। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। जब इन तीन जगहों पर t माइनस पाई हो तभी मैं प्रॉब्लम क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, अदरवाइज सॉल्व भी नहीं कर सकता, समझे। अब मैं ऐसा करूं तो वो सिस्टम कैसी होगी, ध्यान से देखना। ये सिस्टम के लिए पहले तो ये क्लियर कर लेता हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। सो अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि जहां जहां t है वहां वहां t माइनस पाई, नहीं तो t माइनस पाई मुझे लाना है। अगर प्लस होता तो प्लस लाता।
अब t माइनस पाई लेने के लिए ध्यान से देखो क्या किया है, यहाँ t माइनस पाई प्लस पाई लिख दिया एडजस्टमेंट के लिए, यहाँ cos t माइनस पाई प्लस पाई लिख दिया, u of t माइनस पाई एज इट इज e का पावर t sin t माइनस पाई प्लस पाई sin t माइनस पाई प्लस पाई u of t माइनस पाई। अब e का पावर t cos t u of t e का पावर पाई t माइनस पाई माइनस cos t माइनस पाई, ये सब लिख दिया। लिखने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि ये t माइनस पाई प्लस पाई वाले दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, यानी इसको a प्लस बी से भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर आने वाला है माइनस cos t माइनस किसका, cos ऑफ t माइनस पाई प्लस पाई, इसका आंसर आया है माइनस cos t माइनस पाई। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये समझा के भी दिया था साइन का एग्जांपल लेके, अगर मैं गलत ना हूं तो, इसीलिए मैं बार बार इसको विजिट नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया है सो दैट आप उसको एक बार पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा और उसी से इसको इमेजिन करने का ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसी एंगल से हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो वो एक बार देख लीजिएगा, वरना इसको सीधा सीधा cos a प्लस बी, cos a cos b sin a sin b वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो इतना क्लियर हो गया हो तो अब ऑन द सेम बेसिस साइन ऑफ t माइनस पाई प्लस पाई, इसका आंसर आएगा माइनस साइन t माइनस पाई इंटू यू ऑफ t माइनस पाई। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या किया, दोनों e के पावर में है, दोनों के बीच में प्लस है, तो नेचुरली दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैं उसको क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं, यानी e का पावर पाई e का पावर t माइनस पाई दोनों सेपरेट हो गए। ऑन द सेम ग्राउंड यहां पर भी e का पावर पाई e का पावर t माइनस पाई सेपरेट हो गए, यानी अब देखो मैं फिर से एक बार इसको रीड आउट कर रहा हूं, e का पावर t इंटू कॉस t इंटू यू ऑफ t एज इट इज माइनस e का पावर पाई e का पावर t माइनस पाई इंटू माइनस कॉस ऑफ t माइनस पाई एज इट इज इंटू यू ऑफ t माइनस पाई एज इट इज, मतलब पिछला जो आंसर आया वो मैं बोल रहा हूँ, प्लस e का पावर पाई e का पावर t माइनस पाई इंटू माइनस माइनस ऑफ साइन ऑफ t माइनस पाई इंटू यू ऑफ t माइनस पाई। अब इसको सब अंदर ले लिया, सब चीजें एडजस्ट कर ली, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, नाउ एफ ऑफ टी विल बी e का पावर t इंटू कॉस t इंटू यू ऑफ t, पहला e का पावर पाई इंटू t का पावर t माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ t माइनस पाई माइनस माइनस प्लस इंटू यू ऑफ t माइनस पाई, माइनस किसका माइनस, भले प्लस हो लेकिन अंदर वाला साइन माइनस आ गया यहाँ पर, e का पावर पाई e का पावर t माइनस पाई इंटू साइन ऑफ t माइनस पाई इंटू यू ऑफ t माइनस पाई, ये कंप्लीट एफ ऑफ टी बन गया अब मेरा। अभी एक बार ये कंप्लीट एफ ऑफ टी बन गया तो अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, दोनों साइड को अब अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ LHS इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ RHS, यानी अब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ RHS एंड इंडिविजुअल लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t इंटू कॉस t इंटू यू ऑफ t, पहला e का पावर पाई आउटसाइड कांस्टेंट है, e का पावर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t माइनस पाई कॉस ऑफ t माइनस पाई यू ऑफ t माइनस पाई, माइनस e का पावर पाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t माइनस पाई साइन ऑफ t माइनस पाई यू ऑफ t माइनस पाई। इन सबको देखेंगे तो दो फार्मूले हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, सेकंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू ई का पावर माइनस ए एस इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी।
अब ये अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखना। e का पावर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t इंटू कॉस टी, u ऑफ t हट गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p का पावर पाई इंटू e का पावर माइनस पाई एस, ध्यान से देखना, e का पावर माइनस पाई एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t इंटू कॉस टी माइनस e का पावर पाई e का पावर माइनस पाई एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t इंटू साइन टी। अब ये दो तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, आपको ये प्रॉब्लम क्या करना है, सॉल्व करना है। दिस इज द टास्क फॉर यू, अंडरस्टूड। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है वो मैं नहीं जानता, आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक। अरे हाँ, एक चीज और बता दूं, यही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है cos t और sin t के लिए। क्या हटाना है, e का पावर t हटाना है, अंडरस्टूड, ठीक है। सेम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है cos t और sin t के, ठीक है। अब एक्सप्रेस द फंक्शन shown in the figure in terms of unit step function and find its Laplace transform। अब ऐसे फंक्शन दिए होंगे तो उसका यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन कैसा करना है, ये आपको ऑलरेडी आपके नेटवर्क एनालिसिस में हो गया होगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये हो गया है और मैं इसको आगे बोल रहा हूं आपको फंक्शन कैसा डिफाइन करते हैं। if this kind of function is given, particularly t minus जो पर्टिकुलर फंक्शन फिगर दी हुई है वो ऐसी फिगर है, तो हम इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 पर और 2 से लेके 3 तक, यानी इंटरवल तो क्रिस्टल क्लियर है, 1 माइनस टी लेस देन 1 लेस देन टी लेस देन 2, दूसरी 2 लेस देन टी लेस देन 3। इसको डिफाइन कैसे करें, अरे ये डिफाइन दूसरी तीसरी कुछ नहीं, ये तो लाइन है ना। कौन सी लाइन, लाइन इन बिटवीन कौन कौन से पॉइंट, देखो जरा सा, लाइन इज इन बिटवीन कौन कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन हमें लाना है। आप आराम से वो इक्वेशन का लाइन लिख सकते हो, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालोगे तो वो भी चीज हो जाएगी। और थोड़ा सा इमेजिन करो, ट्राई करो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा आसान है, मैं बोल रहा हूं आपको। कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट है 1 1, दूसरा पॉइंट कौन सा है, देखो जरा सा, पहला पॉइंट है 1, यानी मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट है 1 1 मतलब 1,0। दूसरा पॉइंट ये है कौन सा, 2,1, यानी इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। तीसरी कौन, दूसरी लाइन कौन सी होगी, 2,1 एंड 3,0 को जोड़ने वाली लाइन। फिनिश, ये दो इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। मैं बता रहा हूं ये इक्वेशंस यहां है, लेकिन मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ये आपको ट्राई करना है। सो द टू इक्वेशंस आर t माइनस 1 पहली लाइन के लिए, दूसरा थ्री माइनस टी, और वो भी पहली लाइन कहां से कहां तक, 1 to 2, दूसरी लाइन कहां से कहां तक, 2 to 3। यानी इसी स्ट्रक्चर को हमें F1 और F2 से जब देखेंगे तो इसको F1 क्या होगा, t माइनस 1 फॉर 1 लेस देन t लेस देन 2, यानी t माइनस 1 इंटू यू ऑफ t माइनस 1 माइनस यू ऑफ t माइनस 2। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा बच्चों, वहां पर जो चीज है वो लिख दी। नेक्स्ट F2 क्या होगा, 3 माइनस टी, किसके लिए, फॉर t लेस, यानी 2 लेस देन t लेस देन 3, मतलब 3 माइनस टी इन ब्रैकेट जो भी है वो होगा क्या, u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 3। इतना लिख दिया। अब इतना लिख दिया तो उसको फिर से एक बार स्ट्रक्चराइज करेंगे, कैसा, अंदर मल्टीप्लाई करो फंक्शंस को,
यानी t माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन माइनस t माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस टू प्लस 3 minus t into u of t minus 2 minus 3 minus t into u of t minus 3 लिख तो दिया। अब लिखने के बाद और क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसी, पिछले बार का ही प्रॉब्लम है, यानी कैसा करना पड़ेगा, एक बार इसको फिर से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम पिछले बार जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसमें ज्यादा है। कैसी ज्यादा एडजस्टमेंट, देखो जरा सा। t माइनस वन, t माइनस टू, ये सिर्फ t माइनस टू कैसे आया बच्चों, यहां पर उसने इंडिपेंडेंट मल्टीप्लीकेशन लिया। समझे ना इंडिपेंडेंट मल्टीप्लीकेशन का मतलब, यानी छोटा मोटा उन्होंने दूसरा तीसरा कुछ नहीं किया है। इस पूरे फंक्शन में t माइनस वन, यू ऑफ टी माइनस वन एक जगह लाया, u ऑफ टी माइनस टू एक जगह लाया और u ऑफ टी माइनस थ्री एक जगह लाया। इतनी ही छोटी सी कॉमन सेंस वाली एडजस्टमेंट है। अब वो एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो जरा सा। t माइनस वन, यू ऑफ टी माइनस वन, ये पहला हो गया। t माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस थ्री प्लस, यानी इसमें से टू कॉमन निकालोगे तो u ऑफ टी माइनस टू, यू ऑफ टी माइनस टू आ गया। ये तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में था, माइनस कॉमन निकाल के माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। दैट इज नॉट अ बिग इशू। यानी अब ये प्रॉब्लम सिकुड़ कर कंजर्व होके क्या बना, t माइनस वन, यू ऑफ टी माइनस वन, t माइनस टू, यू ऑफ टी माइनस टू, t माइनस थ्री, यू ऑफ टी माइनस थ्री। सीधा सीधा लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है और आपका आंसर आपके साथ है। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको प्रॉब्लम खुद होके क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं और यहां पर आपका यूनिट स्टेप फंक्शन खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट चालू करूंगा इसका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।